ये वो जगह है जिस पर कभी खेले थे हम तुम मिलकर सभी। बीती हुई उन यादों में, प्यारी प्यारी उन बातों में, ढूंढूं तुझे हर तरफ, ढूंढूं तुझे अपने ख्वाबों यादों में तू। मासूम से हम खुशियों भरे इन तितलियों के संग उड़ते चले, जाने कहाँ ये सब खो गए। अब ये दुआ है यूं ही रहे हम मिलकर सभी, छूटे न अब ये साथ कभी। दोस्ती की छाँव तले सब मुश्किलों में हम साथ चले, एक दूसरे से खुशियाँ सभी दिल ये कहे हो। यादों में तू, पर कभी खेले थे हम तुम मिलकर सभी। बीती हुई उन यादों में, प्यारी प्यारी उन बातों में, ढूंढूं तुझे हर तरफ, ढूंढूं तुझे अपने ख्वाबों में। pakistanradio.net, हमारी पहचान पाकिस्तान। लिसनर्स, हम वापस आ चुके हैं। एक खूबसूरत सा साउंड ट्रैक आप सुन चुके हैं काविश बैंड की आवाज में बचपन, और इसमें बहुत ही प्यारी सी मेलोडी के साथ साथ बताया गया है कि किस तरह की बचपन की यादें जो हैं वो हमेशा साथ साथ इंसान की रह रही होती हैं। और
इस सॉन्ग पे मजीद बात करने से बेहतर है कि मैं आपको बताऊं कि आप हमसे कांटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। आप शो के दौरान कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल स्काइप आईडी है bradio.net, इसको आप शामिल कीजिए अपने कॉन्टेक्ट्स में स्काइप पे। और इसके अलावा pakistanradio.net का फेसबुक ऑफिशियल फैन पेज भी है, आप इसको ज्वाइन कीजिए facebook.com/pakistanradio.net। और इसके अलावा मेरा ऑफिशियल फैन पेज भी मौजूद है और आप इसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए facebook.com/ijsidra। मेरे उन लिसनर्स के लिए मैं सवाल दोबारा से रिपीट कर रही हूँ जिन्होंने अभी अभी लॉगिन किया है pakistanradio.net। आपको सबसे पहले तो बता दूं, आप आईजे सिद्रा को सुन रहे हैं और आप सुन रहे हैं एजाज भाई दिल कर मैं चाहूँ, जिसमें हमेशा बात होती है हम सबके मुश्तरका जज्बे, ख्वाबों और ख्वाहिशों के हवाले से। और सवाल कुछ इस तरह से है कि किसी का कहा हुआ कोई एक जुमला, कोई एक लफ्ज, कोई एक मुस्कुराहट, कोई मामूली सी मदद, हौसला अफजाई, तसल्ली, जिसने आपको दोबारा जी उठने पे, मुस्कुरा देने पे, पुरअज़्म होके डट जाने पे मजबूर कर दिया हो। ये सब कुछ या इनमें से कोई एक चीज आपको शेयर करनी है आज शो के दौरान। तो मीडियम्स मैंने आपको ऑप्शन बता दिए कि किस किस तरीके से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिहाजा अब आपको फटाफट से इसके आंसर्स देने हैं। और कुछ लोग वाकई फटाफट एक्शन में आ चुके हैं। मुझे मैसेज किया है हमाद ने क्वेटा से, और हमाद कहते हैं कि आज का सॉरी इसको शुरू से रीड करती हूँ। सलाम आईजे, वालेकुम अस्सलाम, आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और हमेशा एक मैसेज होता है इसमें। जी बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई मैसेज हो, कोई ना कोई छोटी सी चीज़ ऐसी हो जिसको हम लर्न कर सकें हम सब। यानी सिर्फ ये नहीं कि मैं आऊँ, मैं अपनी तकरीर करूँ और चली जाऊँ। डेफिनेटली कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी का भी कोई अच्छा सा मैसेज हो या किसी की तरफ से कोई अच्छा सा पॉइंट ऐड हो, उसके ज़रिए हम ज़रूर सीख सकें, इम्प्रूव कर सकें। और आगे आपने लिखा है कि आज के टॉपिक के हवाले से पहले तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चूज़ किया है, थैंक यू अगेन। और मुझे जो बात दोबारा से हौसला देती है वो है एप्रिसिएशन। मैं खुद को काफी फ्रेश महसूस करने लगता हूँ। ओके, दैट्स वेरी गुड हमाद। और ये चीज सिमिलर है मुझ में और आप में, क्योंकि एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप कोई अच्छा काम करें, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि दुनिया में हर कोई आपको रिटर्न नहीं कर सकता, हर कोई आपको उसी तरह से मतलब सिंसियरली आपको जो है वो इस चीज का पे बैक नहीं कर सकता। लेकिन एटलीस्ट आपको एक छोटा सा लफ्ज, हौसला अफजाई या तसल्ली, या जो कहते हैं ना एक जो हम किसी को बकअप करते हैं, इतना ही बहुत ज्यादा होता है। ताकि अगर आप किसी के लिए कोई एफर्ट करें, किसी के लिए कोई अच्छी चीज प्रेजेंट करें, तो एटलीस्ट उसको दूसरे को एक्नॉलेज जरूर करना चाहिए हमाद। और आपको भी इसीलिए शायद अप्रिसिएशन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती हो कदम कदम पर। जबकि जनाब सुमैया ने गुलिस्तान जौहर कराची से लिखा है, ग्रेट शो आईजे, थैंक यू सो मच सुमैया। ये कहती है कि मेरे साथ मसला ये है कि मैं जब हर्ट होती हूँ या डिस्करेज महसूस करती हूँ तो कोई भी लफ्ज मेरी हिम्मत फिर से नहीं जोड़ता। ओह, आप बताएं मैं क्या करूँ। सुमैया, बिल्कुल ऐसा होता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो वाकई काफी डीपली हर्टेड हो जाते हैं, और इसकी वजह ये होती है कि कुछ लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं। अगर आप ओवर सेंसिटिव हो तो आप हर चीज को बहुत ज्यादा फील करती हैं, और बाद ऐसी चीजें भी फील कर लेती होंगी जो शायद कहने वाले का मकसद नहीं होता है। थोड़ा सा इसमें हम लोग को खुद भी कॉन्शियस होना चाहिए कि हमारी जबान से निकलने वाला लफ्ज जो होता है वो नो डाउट बहुत ज्यादा असर रखता है। तो जो बात कहने वाला है उसको भी थोड़ा सा लिहाज करके बात करनी चाहिए। हमें अक्सर लोगों को पता होता है उनकी नेचर ऐसी है, वो ज्यादा फील करते हैं, तो उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जो ज्यादा फील करने वाले हों। दूसरी चीज ये, आपकी भी ये ड्यूटी बनती है, क्योंकि जब लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं, एज वाइज भी बढ़ते हैं और वैसे भी बढ़ते हैं, तो अपने आपको थोड़ा सा ग्रूम करने की जरूरत होती है। और हमारे अंदर जो ग्रे एरियाज होते हैं उनको जरूर बेहतर करना चाहिए। और उसके लिए सबसे बेहतर चीज यही है कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करें और लोगों की बातों को कम फील करना शुरू करें। क्योंकि लोगों का काम होता है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों का काम हमेशा कहना होता है, लेकिन आपका काम ये नहीं होता कि आप हर एक की कही हुई बात को बैठ के सोचती रहें और परेशान होती रहें। अगर आप समझती हैं कि इस स्टेज पे आप आके हार गई, इस स्टेज पे आके आपने अपनी हिम्मत लूज कर दी, तो नुकसान आपको ही होगा। तो इसके लिए ये सोच जब आपके अंदर डेवलप हो जाए कि आपका ही नुकसान है, ज्यादा सेंसिटिव होने में आपका ही नुकसान है, हिम्मत छोड़ देने पे, हिम्मत ना पकड़ने में, तो फिर ये सोच अगर आपके अंदर डेवलप हो जाए तो यकीनन आप नेक्स्ट टाइम इतनी ज्यादा डिसहार्टेड होने से गुरेज करेंगी।
लिहाजा सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने आप को दें, अपनी लाइफ को दें। जो लोग अपनी कदर नहीं करते वो दूसरों से अपनी कदर नहीं करवा सकते। तो ये समझिए के लिए मशवरा। और मैं यहाँ पे छोटी छोटी सी कुछ कोटेशंस हैं जो मैं ऑनलाइन करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पसंद है ये, और मुझे इनसे मैं जब इनको रीड करती हूँ तो मुझे इनकी बहुत अच्छी मीनिंग्स फील होती है। हालांकि सिंपल है लेकिन बहुत स्ट्रेट है। और सबसे पहले कोटेशन तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि अच्छी बात कहना भी सदका है। बिल्कुल, कितनी ज़्यादा ये बात मैटर करती है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं हो, ये उन लोगों के लिए है जो किसी लिहाज से भी हैसियत पे पूरे ना उतरते हों कि वो कोई सदका दे सकें। तो उन लोगों के लिए ये बात छोटे से छोटा एक पैमाना दिया है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो किसी से अच्छी तरह बात ही करना है। और यही जो बात होती है, अच्छी बात या अच्छी गुफ्तगू, यकीनन दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी पैदा कर देती है। और दूसरे को खुशी देना, दूसरे को इस तरह की इंस्पिरेशन देना कि वो लाइफ की तरफ, वो जिंदगी की तरफ दोबारा से लौटे, ये सबसे बड़ी आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकती है किसी दूसरे इंसान की जिंदगी को बेहतर करने के लिए। और यहाँ पे एक चाइनीज कहावत भी है कि अच्छी बात करो वरना खामोश रहो। और वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में हम सोचते हैं कि यार काश ये खामोशी रहते तो अच्छा था क्योंकि कुछ लोग बात करने में वाकई इतने ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं, इतने ज़्यादा डिस्करेजिंग होते हैं। आप उनसे कोई आइडिया अपना शेयर करें उससे पहले ही वो आपके सामने इतनी ज़्यादा उसकी नेगेटिव पॉइंट्स उठा के सामने रख देते हैं कि आपकी अच्छी खासी हिम्मत जो होती है वो बैठ जाती है दोबारा से। ऐसे लोग होते हैं कि जिनके बारे में सोचते हैं कि हाँ काश ये खामोशी रहते। मज़ीद एक कहावत है कि ऐसा सच जो दूसरे को मुश्किल में डाल दे या उसे शर्मिंदा कर दे, उससे बेहतर खामोशी है। जी बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम तो बहुत ब्लंट हैं, ये मतलब बहुत सी बातें ऐसी कर रहे होते हैं, बहुत फखर से कर रहे होते हैं। लेकिन कभी भी इस इंटेंशन के साथ सच नहीं बोलना चाहिए, इस इंटेंशन के साथ जैसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए कि उसका मकसद दूसरे को डिस्करेज करना हो या दूसरे को एम्बेरस करना हो। क्योंकि अगर आप इस तरह के कोई इंटेंशन रख के कोई भी सच बोल रहे हैं तो अल्लाह ताला को ऐसे सच की ना कोई ज़रूरत है, ना ही वो उनको पसंद है। क्योंकि आप ऐसे मौके पे जब आप फील करें कि आपकी एक सच की वजह से कोई दूसरा जो है वो मुश्किल में या शर्मिंदगी में पड़ सकता है, तो प्लीज़ कोशिश यही क्या करें कि ऐसा सच बोलने से गुरेज करें। और जनाब यहाँ पे टाइम हो चुका है कि मैं facebook.com/IJ पे जो क्वेश्चन है उसके हवाले से आंसर्स को शेयर करना शुरू करूँ। और दोबारा से क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि किसी का कहा हुआ कोई एक जुमला, कोई एक लफ्ज़, कोई एक मुस्कुराहट, कोई मामूली सी मदद, हौसला अफजाई या तसल्ली जिसने आपको दोबारा जी उठने पे, मुस्कुरा देने पे या पुरअज़्म होकर डट जाने पे मजबूर कर दिया हो तो वो ज़रूर शेयर कीजिए। और सबसे पहले शेयर किया है एना हेकल्स ने। और एना कहती हैं कि इनका मैसेज कुछ इस तरह से है: My ex-manager supported me and fought for my job in the beginning of my job career. I was totally new to professional politics on that time and was not much expert in doing job duties, but he took a stand for me by sending satisfactory CR report to the higher management and hence saved my job standing beside me. I still cannot forget his kind support right after 17 years of my job life. May Allah bless him. बहुत ज़बरदस्त आंसर किया है एना आपने। और आपने अपने एक्स मैनेजर को जिस तरह से कहा जा सकता है कि खिराज तहसीन पेश किया, उनकी सिर्फ ये इस वजह से वो 17 साल बाद तक आपने उनको याद रखा है क्योंकि आपके करियर की बिगनिंग पर उन्होंने जिस तरह से आपको सपोर्ट किया, जबकि आप इतनी ज़्यादा प्रोफेशनली एक्सपर्ट भी नहीं थी, आपसे गलतियाँ भी होती होंगी, आपसे कुछ ऐसे एक्शंस भी परफॉर्म हो जाते होंगे जिसकी वजह से आप की जो जॉब है वो खतरे में पड़ जाती होगी। क्योंकि अगर आप बिल्कुल न्यू हो जॉब पर या किसी भी फील्ड में, आपसे मिस्टेक्स लाजमी होती है, लेकिन उस सूरत में आपको वो सपोर्ट करने वाले, आपको ये जॉब को रिटेन कराने वाले और आपको आगे बढ़ाने वाले अगर लोग मिल जाएं तो
वाकई में इमेजिन वही लोग कर सकते हैं जो जॉब पर होते हैं और उनको हमेशा अपनी सीनियर मैनेजमेंट से खतरा रहता है कि किसी न किसी बात में उनको पकड़ के बाहर ना निकाल दें। तो ऐसी सूरत में अगर आपको ऐसे एक्स मैनेजर आपके थे तो वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं थे। और मैं भी ऐसे तमाम अफराद जो कि अच्छी पोजीशंस पे हैं उनके अंडर में न्यू जो भी हायरिंग्स होती हैं उनके लिए मेरे पर्सनल भी मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब न्यू हायरिंग्स होती हैं तो कुछ कंपनीज का एनवायरनमेंट होता है और कुछ बंदे की अपनी शख्सियत भी होती है कि वो नए बंदे को बड़ा हरास करता है और डराता है मुख्तलिफ चीज़ों से कि ओहो ये तुम क्या कर रहे हो, किस तरह से ड्रेसअप को करा रहे हो, किस तरह से बात करो, लोगों से मिंगल अप नहीं हो रहे हो, अब तुम्हारी ये टाइपिंग स्पीड ये है तो तुम्हारी रिपोर्ट ये, इस तरह की बातें कर करके दूसरे बंदे को शुरू में ही इतना अंडर प्रेशर कर दिया जाए कि वो बेचारा आगे अपनी जॉब परफॉर्मेंस दे ही ना सके। तो इस तरह के अगर कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है, अगर आप उन लोगों में से हैं कि आपके अंडर कोई टीम है, आपके अंदर एक दो लोग भी काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनको ग्रो कराना, क्योंकि उनकी ग्रोथ में आपकी ग्रोथ है, अगर वो आगे बढ़ेगी तो डेफिनेटली उससे पहले आपका प्रमोशन होगा क्योंकि आपकी टीम अच्छी होगी। लिहाजा अगर आपकी ये अप्रोच है अपनी टीम के लिए या अपने असिस्टेंट्स के लिए तो यकीनन ये आपके अपने लिए भी फायदेमंद है, दोनों तरह से, दुनियावी लिहाज से भी, और यकीनन अल्लाह ताला को भी ये चीज़ पसंद आएगी। तो इसको जरूर कंसिडर करना चाहिए जैसे एना के एक्स मैनेजर ने किया था आज से 17 साल पहले। ओके लिसनर्स, यहाँ पे टाइम हुआ है कि मैं एक ज़रा म्यूजिकल ब्रेक लूँ। उसमें मैं दौरान में पानी वानी भी पी सकती हूँ। आप भी चाहें तो कोई चाय शाय बनाए पिए और सॉन्ग सुने, क्योंकि जो मैं सॉन्ग सुनवाने जा रही हूँ वो एक बहुत पुराना सॉन्ग है। काफ़ी सारे लोगों ने इसको सिंग किया है, पाकिस्तान में भी सिंग किया है, इंडिया में भी सिंग किया है काफ़ी लोगों ने। लेकिन जो बात हबीब अली मोहम्मद की है, जो वो गा गए, तो यकीन उसको किसी ने कम्पीट नहीं किया, उस तरह से गा ही नहीं सके। और ये रिक्वेस्ट है काफ़ी पुरानी काशिफ खान की रावलपिंडी से, और काशिफ ने मुझे रिमाइंड किया है दोबारा से फेसबुक पे कि मेरी एक सॉन्ग रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग है। तो काशिफ आप दोबारा से सुन सकते हैं, दोबारा से नहीं आप सुन सकते हैं कि मुझे याद है, आपकी याद करवाने पे दोबारा से याद आ गया है कि आपको ये सॉन्ग सुनाना है। आप सुने और बाकी लोग भी सुने, और बाकी मैं क्या कहूँ इसके बारे में, जो आप सुनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कितने प्यारे सॉन्ग की बात कर रही हूँ। जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। सोचो जरा क्यों न रोकी तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम तो अपनी कसम जान जा, बात इतनी मेरी मान लो, जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो।
घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं, चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं, इनको खोकर कहीं जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम और रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है, हुस्न और इश्क की आज मेराज है, कल की किसको खबर जान जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। जी जनाब, हम वापस आ चुके हैं एडजस्ट बाय दिल कर मैं चाहूँ में, बहुत ही जैसे कहते हैं रिफ्रेश होके हबीब वली मोहम्मद की एवरग्रीन वॉइस में सुना हमने एवरग्रीन गजल आज जाने की जिद ना करो। और मुझे उम्मीद है कि जिन जिन लोगों ने आज काफी अरसे बाद इस गजल को सुना है तो एक ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, और मैं अपनी तरफ से डेडिकेट करना चाहूंगी ये अपनी अम्मी को, क्योंकि मेरी अम्मी की भी पसंदीदा तरीन सिंगर्स में से हबीब अली मोहम्मद भी शामिल हैं और वो इस पर्टिकुलर ट्रैक को भी बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। तो बहरहाल ये तो हो गई एक डेडिकेशन, और बात अब होगी आपके मैसेजेस के हवाले से और आज के टॉपिक के हवाले से। तो जनाब सवाल कुछ इस तरह से है, ये उन लिसनर्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी लॉगिन किया, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेट पे तो यही होता है ना कि आप साथ साथ ही लॉगिन होते जा रहे हैं और साथ साथ ही pakistanradio.net पे आपने लॉगिन कर लिया, तो आप सोच रहे होंगे भाई कि क्या बातें चल रही हैं। तो आप अगर उन लिसनर्स में से हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है तो उनको मैं बता दूं कि आज बात हो रही है कि किसी का कहा हुआ कोई एक जुमला, कोई एक लफ्ज, कोई एक मुस्कुराहट, कोई मामूली सी मदद, हौसला अफजाई या तसल्ली जिसने आपको दोबारा जी उठने में, मुस्कुरा देने पे पुरअज़्म होके डट जाने में मजबूर कर दिया हो, तो हमसे जरूर शेयर कीजिए। और सबसे पहले आंसर इस हवाले से वैसे तो शो के हवाले से मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन एना हेकल्स का मैं आंसर ऑनर कर चुकी हूँ। अब रानिया वाहिदी ये भी मुस्तकिल हमारे शो सुनती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। अगर मिस हो जाए तो वो यूट्यूब लिंक्स जो मैं पोस्ट करती हूँ या मीडिया फाइल लिंक्स भी साथ साथ पोस्ट करती हूँ अपने हर शो का facebook.com/IT सिद्रा पे, तो रानिया उसको भी सुन लेती हैं अगर उनसे शो मिस हो जाए टाइम पे। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप उन लिसनर्स में हैं जिनका किसी वजह से शो मिस हो गया, आधा सुनाओ या थोड़ा बहुत सुनाओ, फिर लाइट चली गई है, कहीं आपको जाना हो गया और आप चाह रहे हैं कि आप नहीं एक टॉपिक जो है उस पर जरूर डिस्कशन सुने, लोगों की राय सुने, तो आप जरूर facebook.com/IT सिद्रा को लाइक करके ज्वाइन करें, ताकि आपको जो भी वीडियो यूट्यूब लिंक्स हैं शो के वो भी आपके पास हो। और अगर आप यूट्यूब पे नहीं सुन सक रहे हैं किसी वजह से, तो मीडिया फाइल लिंक्स है ताकि आप उसके सिर्फ साउंड जो है वो आप सुन सकें, पूरी रिकॉर्डिंग जो है उसकी सुन सके। बहरहाल रानिया का जो आंसर है वो मैं यहाँ पे ऑन एयर करने जा रही हूँ। रानिया कहती है, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा जरा से कहते हैं ना हट के सा आंसर है इनका। रानिया कहती है कि आई वॉज वेरी बैड इन कुकिंग व्हेन आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर, क्योंकि इनकी काफी अर्ली एज में शादी हुई है, तो ये थोड़ा सा उनके साथ प्रॉब्लम था कि उनको कुकिंग इतनी अच्छी नहीं आती थी। तो इन्होंने कहा कि माई अम्मा ब्रैकेट में लिखा है मदर इन लॉ, अम्मा जो है इनकी मदर इन लॉ है, शी सेड सो स्वीटली द फर्स्ट डे आई वाज अबाउट टू कुक इन ससुराल, शी सेड
रानिया बेटा, रोटी बनाते हुए डरना नहीं, जैसे भी बना रही आती है बना लो, मैं खाऊंगी जैसी भी होगी। You cannot believe how magical effect those kind words put on me. I am quite perfect now in all households just because of Amma's supporting attitude. बिल्कुल रानी, आपने बिल्कुल सही बात की है। सब ये सपोर्ट होती है, सब ये वर्ड्स होते हैं, सिर्फ ये काइंडनेस होती है दूसरों की, जो आपके अंदर हिम्मत पैदा कर देती है। अगर उसी स्टेज पे आके आपकी अम्मा जो है यानी आपकी सास वो आपको डरा देती कि ओहो बस तुम जरा देख